प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को जानना, समझना और उसी के अनुसार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विश्वासी हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और हम मसीही कहलाते हैं, तो आज के इस वचन को हम ध्यान से सुने। कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आज नोट किए हैं। 5 बातें हैं, 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें आज हमारी आत्मिकता को और बढ़ाएंगे। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ये 5 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। और वो उसका जो एक निचोड़ है, वो निचोड़ ये है कि हम अपने इच्छाएं, अपनी हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या भाता है, वो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। और बहुत बड़ी एक लिस्ट हमारी होती है, वो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। प्रभु मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए। जो चीज़ हमें भाती है, जो हमें अच्छी लगती है, वो हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये समझने की, सोचने की, विचार करने की कोशिश की है कि परमेश्वर को क्या भाता है? आज का जो वचन है इसी संदर्भ में है। आज का वचन है इफिसियों 5 अध्याय के 10 पद में जैसे लिखा है कि और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो, जांचो, ध्यान दो, विचार करो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हमें तो बहुत कुछ भाता है और वो परमेश्वर जानता भी है। क्या हमने ये जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर को क्या भाता है? तो 5 बातें आज मैं ऐसी बताऊंगा जो परमेश्वर को भाती हैं। वैसे ही अगर हम करें तो हमारी आत्मिक उन्नति को कोई भी रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ट्रू पल्स मेरा दूसरा चैनल है, उस पर आज का सवाल है कि 2 धार्मिक विधियां हैं। 2 धार्मिक विधियां ऐसी हैं जिनका जिक्र नए नियम में दिया गया है। और वो कौन सी विधियां हैं? पुराने नियम में उनका जिक्र भी नहीं है, लेकिन नया नियम उसकी आज्ञा देता है। क्या है वो? डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब कि नए नियम की 2 नई विधियां क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, कलेश, प्रभु जी महारोग, और प्रभु जी बड़ी बड़ी बीमारियां, और प्रभु बुखार, खांसी, जुकाम, और जो कुछ भी बीमारियां, वो सब तू दूर कर प्रभु जी। और प्रभु जी अपने बच्चों के घरों से प्रभु जी बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा को निकाल, कर्जे की दुष्ट आत्मा को निकाल, नशे की दुष्ट आत्मा को निकाल प्रभु। और प्रभु जी अपने बच्चों को संतान की आशीष दे। परमपिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु को इस प्रार्थना को सुने जाने के लिए। आपके जीवन में ज़रूर बड़े काम होंगे आज, और आप अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते रहिए। और ये जो नंबर मैंने जो 2 नंबर दिए हैं, बहन रेखा और बहन एस्तर के, आप इनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। इनके नंबर हैं ये, और ये प्रार्थना योद्धा हैं। और अब गवाहियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। एक भाई हैं जो 15 साल से सो नहीं रहे थे, जिनको 2015 से जिनको नींद भी नहीं आती थी ठीक से। उन्होंने जब प्रार्थना करवाई तो बहन ने उनके लिए प्रार्थना की, बहन एस्तर ने, तो उनकी दूसरे दिन गवाही आई कि मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई कि मैं बता नहीं सकता। और कह रहे मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन अभी भी मेरा दिल कर रहा कि मैं घर जाकर सो जाऊँ। तो प्रार्थनाओं के जो आंसर हैं वो सुन रहा है, प्रभु दे रहा है, और उनकी गवाहियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। तो आप भी देर मत कीजिए, इन नंबरों पर, दोनों नंबरों पर फ़ोन कीजिए बहन रेखा और बहन एस्तर को, और प्रार्थना करवाइए। देखिए परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज का संदेश है इफिसियों 5 अध्याय के 10 पद पर। इसका क्या भेद है, क्या बात है इसमें? वो लिखा है कि और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम परखने की कोशिश करें कि प्रभु क्या चाहता है हमसे। वो सब कुछ हमें देता है। हम कभी भूखे सोते नहीं हैं। उठते ज़रूर हैं भूखे, लेकिन सोते नहीं, सुलाता नहीं है वो। दूसरी बात, हमें अच्छे कपड़े देता है प्रभु,
हमें अब घर दे रखा है रहने के लिए, हमारे पास सारी सुविधा है, हम प्यासे नहीं हैं, हम दर दर नहीं भटक रहे, हम सड़कों पर नहीं सोते। ये सब परमेश्वर ही तो देता है। तो फिर क्या ऐसी बात लिख दी यहाँ पर पौलुस ने कि परखो तो सही कि परमेश्वर को क्या भाता है। तो जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैंने फिर खोजबीन की, तो मैंने 5 बातें ऐसी निकाली कि जो अगर ये 5 बातें हम अपने जीवन में अपना लें तो हमें हमारी आत्मिक उन्नति को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये देखेंगे ये 5 बातें कौन सी हैं जो परमेश्वर को भाती हैं। ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर पूरी आयत तो नहीं लिख रहा, लेकिन रेफरेंस लिख रहा हूँ, आप उन्हें पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल खोलकर। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 35 पद में हम देखेंगे कि पतरस ने इस विषय में क्या कहा है। क्योंकि हम देखते हैं कुरनेलियुस के बारे में, यहाँ पर कुरनेलियुस जो है वो अन्य जाति का व्यक्ति है और वो भक्त है, पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता है, यहूदियों को बहुत दान देता है और एक बहुत अच्छी बात है उसके अंदर, वो निरंतर प्रार्थना करता है परमेश्वर से, लेकिन वो अन्य जाति का है। परमेश्वर ने पतरस को वहाँ पर भेजा जिसकी सेवकाई यहूदियों में थी, अन्य जातियों में कभी नहीं गया था। तब पतरस को वहाँ बुलाया गया और पतरस ने वहाँ पर जाकर पहली बार अन्य जाति में प्रचार किया। और वहाँ पर फिर पतरस ने जब देखा वहाँ के परमेश्वर के काम उसके जीवन में देखे, कुरनेलियुस के जीवन में, तब पतरस ने क्या कहा। 35 आयत में देखेंगे, 10 अध्याय 35 आयत में लिखा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। हम किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, किसी भी कस्बे के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी स्थिति में हों, अगर हम ये काम करेंगे कि धर्म के काम करेंगे और परमेश्वर से डरेंगे, हम परमेश्वर को भाने लगेंगे। परमेश्वर को ये भाता है, क्या भाता है कि उससे डरना और धर्म के काम करना, ये परमेश्वर को भाता है। ये पहला पॉइंट है कि हम परमेश्वर से डर के, मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से डर के अपने काम करें। हम किसी पास्टर के पीछे ना चलें, हम परमेश्वर के पीछे चलें। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो परमेश्वर को भाता है। हर जाति में, कोई सी भी जाति हो, अगर परमेश्वर के भय में चलेंगे और दूसरी चीज़ क्या है, धर्म के काम करेंगे, तो ये परमेश्वर को भाता है। कोशिश करें ये जानने की कि परमेश्वर को क्या भाता है इफिसियों 5:10 के अनुसार। दूसरी चीज़ हम देखेंगे रोमियो उसका 14 अध्याय और उसके 17 और 18 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य होता है। बहुत से लोग भोजन को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर चर्च में भोजन है तभी चर्च जाएंगे, यदि किसी मीटिंग में भोजन है तभी मीटिंग में जाएंगे, अन्यथा नहीं, घर आकर बनाना पड़ेगा। ये इस दुविधा में रहते हैं लोग। पता चलेगा कि अगर वहाँ भोजन है, चलो वहाँ पर मीटिंग भी अटेंड कर लेंगे तो भोजन करके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। वचन में लिखा है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए दोनों नाशवान है। तो भोजन को इतना महत्व ना देकर हम परमेश्वर के वचन को महत्व दें। और आगे लिखा, परंतु धर्म और मिलाप और आनंद, 3 चीज़ें, धर्म, मिलाप और आनंद, ये 3 चीज़ें परमेश्वर को भाती हैं। धर्म के काम करना जैसे कुरनेलियुस करता था, और दूसरी चीज़ मिलाप, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, मेल मिलाप करना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय में कि धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5 के 9 आयत में लिखा है, धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मेल मिलाप और तीसरी चीज़ आनंद। कौन सा आनंद? जो फिलिपियों 4:4 में संत पौलुस ने बताया कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। किसी डीजे पर डांस करना नहीं, किसी फिल्मी गाने पर उसके साथ गाकर डांस करना नहीं, किसी टिकटॉक पर डांस करना नहीं, प्रभु में आनंद करना। प्रभु में कि प्रभु तूने हमें जीवित रखा है, हमें आशीष दी है, तेरा धन्यवाद हो।
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो 3 चीज़ें यहाँ पर संत पौलुस बताते हैं कि धर्म और मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, ये तीनों चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा होती हैं। और लिखा है जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है। किस ये सेवा है परमेश्वर की, क्या कि हम धर्म के काम जब करते हैं, हम जब मेल मिलाप कराते हैं या करते हैं, और तीसरी चीज़ हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, तब परमेश्वर को ये भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखेंगे फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 18 पद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। संत पौलुस क्या कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है और बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। जो अपनी इच्छा से हम देते हैं परमेश्वर को, वो एक सुगंध की तरह परमेश्वर के पास पहुंचता है और वो परमेश्वर को भाता है। जब हम किसी मिनिस्ट्री में किसी पास्टर को या किसी भी तरह से कोई दान करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी सेवकाई में जब हम अपना हाथ बढ़ाते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है। यहाँ लिखा है कि मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। कह रहे मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि पौलुस तो खुद अपना काम धंधा करके अपनी सेवकाई करता था। और लिखा है कि जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, क्योंकि अपना कुछ छुड़ाकर, अपना कुछ बचाकर किसी मिनिस्ट्री को देना, क्योंकि एक पौलुस की मिनिस्ट्री थी उसमें दिया, और क्या हुआ, ये परमेश्वर को एक सुगंध की तरह भाया है। यहाँ पर संत पौलुस इस बात को खोलकर बता रहे हैं कि उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। ये बलिदान परमेश्वर को भाते हैं जब हम किसी की मदद या सहायता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथी जो बात है जो परमेश्वर को भाती है, हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 पद देखिए, यहाँ लिखा है अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए। सिर्फ अपनों के लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना करने की आज्ञा है बाइबल में, सबके लिए। बहुत से लोग सिर्फ अपने लिए या अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अजीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं, लेकिन बाइबल इस बात की इजाज़त नहीं देती। संत पौलुस यहाँ पर फिर बात करते हैं कि अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए, और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। सबके लिए प्रार्थना करना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो छोटे मंत्री हो, चाहे वो बड़े मंत्री हो, चाहे वो हमारे प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, हमारे पास्टर हो, डीकन हो, बिशप हो, कोई भी हो, हम सबके लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर को भाता है। बुराई करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम प्रार्थनाएं जब करेंगे इन लोगों के लिए, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट रीति से कहते हैं संत पौलुस 2 आयत में, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री और जो ऊंचे पद के लोग इस देश में बैठे उनके लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। क्यों? इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हमारा कोई विरोध ना हो, हमारे अगेंस्ट कोई खड़ा ना हो जाए, हम गंभीरता से और चैन से अपने जीवन को इस देश में व्यतीत कर सकें। ये परमेश्वर को भाता है। 3 पद में कहा है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे 5वां और आखिरी पॉइंट, 1 पत्रस 2 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। हम कोई गलती कर रहे हैं, हमने कोई चोरी चकारी कर ली, या किसी को बुरा भला कह दिया, या किसी को छेड़ दिया, या किसी के साथ डहा या धोखा कर दिया, और हम मार खा रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं, घूसे खा रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। हमने काम ही ऐसा किया है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है, यहाँ पर संत पौलुस ने हमें कुछ समझाया है। वो कहते हैं क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो
और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। अच्छा काम करके, भला काम करके यदि हमें दुख मिलता है तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और उसे भाता भी है, क्योंकि उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देगा, मनुष्य नहीं देंगे। तो ये 5 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। सबसे पहले मैंने बताया पतरस के बारे में, पतरस ने कुरनेलियुस के बारे में कहा कि अब मुझे निश्चय हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, लेकिन जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो परमेश्वर को भाता है। फिर हमने रोमियो में देखा कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, वो क्या है, वो है धर्म है, वो क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम करने हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमें अपनी संतान बना लेता है, और ये परमेश्वर को भाता है। तीसरी चीज़ हमने देखी है फिलिप्पियों 4 अध्याय और उसके 18 पद में कि जो कुछ भी हम देते हैं, अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, वो एक सुगंध की तरह परमेश्वर को भाता है। फिर हमने तीमुथियुस में देखा 2 अध्याय कि सब के लिए प्रार्थना करें, ये परमेश्वर को भाता है। और अंत में हमने देखा कि हम भला काम करके अगर दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 22 पद। यह लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर को भाता है हम वैसा ही करने लगें तब परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में। लिखा है, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर को भाता है अगर हम वही करेंगे तब परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है, दोबारा से पढ़ देता हूँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 पद। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो भाता है वही करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये आज्ञा है कि जो परमेश्वर को भाता है हम वही करें। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनेगा, हाँ और आमीन में उसका जवाब देगा, और हम आशीषित होंगे, निरोग होंगे, सुख से रहेंगे और हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपने कुछ नया सीखा है आज तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो 2 कौन सी विधियाँ हैं जो पुराने नियम में तो उनका जिक्र भी नहीं है, लेकिन नए नियम में वो एक आज्ञा की तरह हमें दिए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को अपने जीवन में पूरा कीजिए, ताकि जो परमेश्वर को भाता है हम वही करें और परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारी हर प्रार्थना का जवाब दे। प्रेज द लॉर्ड।